नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। नई सेशन है और इसके साथ ही जो बिहार के बच्चे हैं वो अपने भविष्य को अलग अलग स्ट्रीम्स में ढूंढेंगे और कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने बैठेंगे। बहरहाल इस वक्त हम शिखर इंस्टीट्यूट में हैं। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर एक ऐसे वक्त पे शिखर जो कोरोना पीरियड से निकल कर बाहर आया, बड़े चैलेंजेस को देखा, तो लोग शिखर पर ही क्यों भरोसा कर रहे हैं? निश्चित रूप से कोविड का चैलेंज तो हर किसी मेडिकल की तैयारी कराने वाले संस्थान या इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ रहा ही। लेकिन इस बीच भी अभिभावकों का और छात्रों का जो कोऑपरेशन मिला, जो टीचर्स यहाँ पर हैं उनका कोऑपरेशन मिला, उसमें शिखर बहुत बेहतर करता हुआ उभरा है। शिखर करियर इंस्टीट्यूट उत्तर पूर्वी भारत में एक ऐसी संस्था है जो एक्सक्लूसिवली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी कराता हो। साथ साथ 12th में जो बच्चे आते हैं, जो 2 साल का कोर्स यहाँ करते हैं 11th और 12th, उनके बोर्ड्स की तैयारी भी यहाँ पर होती है। प्री फाउंडेशन के भी कोर्सेज यहाँ पर हैं। 9th-10th के बच्चे भी यहाँ तैयारी करते हैं, जिसमें उनके स्कूल के सिलेबस के साथ साथ KVPY NTAC ओलंपियाड की तैयारी होती है। शिखर अन्य संस्थानों से इस मायने में भी अलग है कि आमतौर पर आप देखेंगे कि यहाँ जो चलन है बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों सेगमेंट्स रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं मेडिकल की तैयारी के लिए, और जब हमारा फोकस पूरी तरीके से मेडिकल की तैयारी पर होगा तो निश्चित रूप से हम बच्चों के साथ मेहनत करके और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो भी बच्चे आते हैं, जो भी अभिभावक आते हैं, डे 1 में उनको मालूम होता है कि कौन से टीचर्स उनको पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि किसी भी संस्थान की जो सही मायनों में गुणवत्ता होती है, वो वहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग स्किल्स, वहाँ के टीचर्स की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और ये एक बहुत बड़ा स्टार मार्क चीज़ शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ है, जिस वजह से छात्रों और अभिभावकों का इतना सपोर्ट संस्थान को इतने वर्षों से लगातार मिल रहा है। नवीन मिश्रा जी हैं। नवीन मिश्रा जी पेशे से डॉक्टर हैं। मिश्रा जी, डॉक्टर होते हुए भी एजुकेशन को क्यों चुना? देखिए, ये सवाल कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार बंधु भी पूछते हैं और कई बार हमारे छात्र भी ये बात पूछते हैं। तो एक बात आप लोग बताइए, अगर फुटबॉल टीम है तो फुटबॉल टीम का जो कोच होता है वो कौन होता है? क्या कबड्डी खेलने वाला होता है या फुटबॉल के प्लेयर होते हैं जो पहले से होते हैं? निश्चित तौर पे फुटबॉलर को अगर बेहतरीन फुटबॉल सिखाना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कोच की जो पहले प्लेयर रहा हो। तो उसी तरह से अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो अगर उसे किसी ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी नीट क्वालिफाई किया हो, बेहतरीन रैंक से और अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया हो, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। हालांकि आपने पूछा कि शुरुआत कैसे हुई, मैं पढ़ाना कैसे शुरू किया। मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रोफेशन के प्रति जो लगाव होता है ना, वो बचपन से ही दिखने लगता है। शुरू में ही ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, मैं मोतिहारी MS कॉलेज से पढ़ रहा था, तो उस समय ही क्या हुआ, मैं अपने जूनियर को कुछ कुछ पढ़ाते रहता था, बताते रहता था। तो एक अट्रैक्शन मेरा शुरू से था। और मेडिकल की पढ़ाई करते समय सेकंड प्रूफ में मैं पढ़ाना शुरू किया और बच्चों का इतना ज़्यादा प्यार मिला कि सोचिए कि इंडिया का जितना भी लीडिंग इंस्टीट्यूट है मैक्सिमम, जो आप जानते हैं, उसमें मैक्सिमम जगह काम किया, सब जगह नाम कमाया और 7 जगह तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा मैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और अभी जो है हम लोग तीनों भाई और बाकी टीचर सब लोग हम लोग एक साथ मिल करके, सर लोग तो आप जानते हैं NIT के टॉपर हैं सर, और सर भी NIT से टॉपर हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है, नवीन मिश्रा सर खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर बनकर अगर समाज की सेवा करते या कर ही रहे हैं, लोगों को या मरीजों को देखते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा पेशा चुना, अपना इंटरेस्ट इस स्तर से डेवलप किया कि अब तक उन्होंने हज़ारों डॉक्टर्स का निर्माण कर दिया है। तो एक डॉक्टर तो समाज की सेवा करता ही है, लेकिन इन्होंने वो मार्ग चुना जिस मार्ग पे चलकर इन्होंने हज़ारों डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, और अब वो हज़ारों डॉक्टर्स समाज के लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, कोरोना के पीरियड से निकले हैं, शिखर क्या कुछ अब नया कर रहा है? हम लोग जानते हैं कि कोरोना की जैसे विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई का जो प्रोग्राम है उसको बड़े अच्छे से चालू रखा। हमने उस समय उन लोगों के लिए इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस की व्यवस्था की थी। साथ ही साथ जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे वो रिकॉर्डेड माध्यम में हमारे ऐप पे भी उपलब्ध थे। अब तो चूंकि कोरोना का जो विपरीत काल है वो हट चुका है, तो अभी हम लोग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के जगह पे हम लोग तो 1-on-1 क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं।
और जैसा कि सर लोगों ने बताया भी कि पेशे से हम लोग तीनों तो टीचर हैं ही, हमारे साथ साथ और भी हमारी बहुत ही एक सेट ऑफ बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं। वो सभी बच्चों को हर विषय में बहुत ही पैटर्न प्रूफ तरीके से शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए डाउट सेशन की व्यवस्था होती है, पीरियोडिक टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करके बच्चों में कैसे क्या सुधार होना चाहिए वो बताते हैं। इसके साथ साथ हर बच्चे के लिए मोटिवेशनल सेशन भी रखा जाता है ताकि जितने भी चैलेंजेस, जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके तैयारी के इस दौर में, उनसे वो घबराए ना और साथ साथ उसमें अच्छे से वो नीट क्रैक करने में सफल रहें। नीट का एग्ज़ाम के लिए महज 1 महीने का वक्त रह गया है, क्या मूल मंत्र देंगे स्टूडेंट्स को? हम लोग तो जानते हैं कि अभी गिन करके 30 दिन बाकी हैं नीट में, तो ये जो लास्ट मोमेंट टिप्स हैं उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को अभी जिस भी नोट से या एनसीईआरटी को बेस मान करके उसका रिवीजन करना चाहिए। उसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एक फार्मूला कॉपी बना लेना चाहिए जिससे वो बार बार दोहराएगा और उसे इस आखिरी 30 दिनों में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए जो कि बाकायदा नीट के पैटर्न पे होने चाहिए ताकि वो अवलोकन कर पाएगा कि उसकी तैयारी नीट के लिए प्रॉपर हुई है कि नहीं। क्या मूल मंत्र देंगे अभिषेक जी? देखिए, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है कि बच्चे ने जो भी आज तक तैयारी की है अब कुछ भी नया ना पढ़ा जाए, क्योंकि 1 महीने के लगभग का समय अब शेष बचा हुआ है। रिवीजन बहुत आवश्यक है, प्रॉपर और थॉरो रिवीजन हो। डाउट्स जो बचे हुए हों वो अपने टीचर से क्लियर कर लें, टेस्ट खूब जम के प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव फीलिंग से सराबोर रहें ताकि कहीं भी नेगेटिव फीलिंग घर नहीं करे, क्योंकि कई बार इंसान जब नेगेटिव होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है अपनी क्षमता के अनुसार। सारे बच्चों को हम लोग अभी से बेस्ट विशेस दे रहे हैं, सबको लास्ट टाइम जो टिप्स है वो दे रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं ताकि वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। नवीन मिश्रा जी, डॉक्टर बनेंगे बच्चे, डॉक्टर हैं, क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल बनेंगे। और पिछले साल भी हम लोगों का रिजल्ट ज़बरदस्त रहा, हम लोगों ने बिहार टॉपर दिया है, आप देख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए टॉपर्स का इंटरेक्शन भी कराते हैं जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको उनके अनुभव से भी लाभ मिले। जहाँ तक एक शिक्षक के रूप में अगर बात किया जाए कि बायोलॉजी में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास एक किताब है जिसको मैजिकल बुक कहा जा सकता है, एनसीईआरटी। उन्हें क्या करना है, इस 30 दिन में हर एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन करना है, खूब अच्छे तरीके से उंगली रख के एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्या, उसमें जितने भी फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनका प्रैक्टिस करना है। एनिमल किंगडम में जितने एग्जाम्पल हैं उसको याद कर लेना है। और साथ में कुछ ऐसे वेटेज वाले चैप्टर है जहाँ से नीट में जनरली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की जाए, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी की बात की जाए, जैसे जेनेटिक्स की बात की जाए, जैसे इकोलॉजी की बात की जाए, तो इन सब पोर्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये फाइनल टिप्स है। और सभी जो लोग भी नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी एस्पिरेंट्स को हम लोगों के तरफ से शुभकामनाएं हैं और ढेर सारा आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई डाउट्स है, तो आइए, आपका स्वागत है। नाम है बाबू आपका? राजश्री। किस क्लास में आप? अभी मैं फाउंडेशन बैच में हूँ। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, 2nd ईयर। 1 महीना बाकी है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, कैसी तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? राजश्री। यहाँ किस चीज़ की आप पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे मैं मेडिकल का तैयारी कर रही हूँ नीट के लिए। कैसी पढ़ाई होती है फिकर क्लास में? बहुत ही अमेजिंग है, टीचर्स जो है मोस्ट टैलेंटेड है आई थिंक, और जो जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही क्लियर करते हैं हम लोग का, और मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं हम लोग को कि अगर हम लोग मतलब एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करें, और बहुत ही अच्छा एकदम पॉजिटिव वाइब्स ये लोग रखते हैं यहाँ पे। किस चीज़ की आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। जो चैलेंजेस आते हैं, कई सवाल होते हैं जो समझ में नहीं आता, तो हाँ। टीचर्स कैसे उसको समझाता है? टीचर्स बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं। इवन अगर क्लास में भी कोई क्वेश्चंस अगर डाउट रहता है तो वो फट से उसको हैंडल कर देते हैं, और अगर फिर भी अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है तो फिर वो लोग बाद में अच्छे से या तो हैंडल कर देते हैं, नहीं तो फिर अगर घर पे है फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग कॉल पे भी बात करके सर लोग हम लोग का सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। शिखर में किस चीज़ की क्लासेस आप कर रहे हैं? ओल्ड बेच फाउंडेशन में नीट की तैयारी और मेडिकल के लिए क्लास कर रहे कैसा हैं। पढ़ाई में? पढ़ाई बहुत अच्छा होती है।
टीचर्स कितने हेल्पफुल हैं? टीचर बहुत हेल्पफुल है। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद या फिर इवन क्लास में होता है तो आप क्लास में जा सर से पूछ सकते हैं। उसके बाद क्लास ख़त्म होगा, यदि आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में अंदर में जाके सर से अच्छे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि आपको यदि कोई भी डाउट हो, कभी भी हो, यदि क्लास बंद भी है तो आप आइए और लाइब्रेरी में बैठ के अपना कोई भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? अपराजिता। किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं सीखा? मेडिकल। मेडिकल। कैसी पढ़ाई होती है? बहुत ही अच्छी पढ़ाई है, सारे हमारे डाउट सब कुछ क्लियर करे जाते हैं, सब कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। शिखर क्यों अलग है बाकी संस्थान से? यहाँ का माहौल बहुत ही फैमिलियर है, हमारे डाउट्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ से तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो यहाँ बहुत ही यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि ऐसे डाउट्स कुछ भी पूछने के लिए, मतलब सर लोग हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहते हैं कि कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ की दिक्कत, तो इसलिए शिखर सबसे अलग है। एक्सपीरियंस है यहाँ पे? नहीं, ये मेरी फर्स्ट है और बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर चूज़ किया है मैंने। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ। हाँ, किस चीज़ की पढ़ाई शिखर में आप करते हैं? नीट का तैयारी कर। नीट की। कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई बहुत यहाँ अच्छा है और फैकल्टी भी बहुत मस्त है। हाँ, कुछ भी डाउट से भी प्रॉब्लम है तो सारा टीचर सॉल्व कर देते हैं। सब चीज़। हाँ। कैसा अनुभव रहा शिखर क्लासेस में? अभी तो पटना के मतलब बेटर टीचर कोचिंग यहाँ संस्था है और काफ़ी सारे मतलब फैसिलिटी भी है, जैसे कि लाइब्रेरी का भी अच्छा फैसिलिटी है। क्लास के बाद अगर सवाल में दिक्कत होती है तो कैसे उसको फिर सॉल्व करें? ऐसे दिक्कत होती है तो सर हम लोग को बता चुके हैं कि आप आइए ऑफिस में अपना या सर से कांटेक्ट करके अपना डाउट पूरा कर सकते हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।